नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया हलचल। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। उत्तर प्रदेश में चुनाव बिल्कुल सर पर है और उत्तर प्रदेश में चुनाव की करीबियों के चलते सियासी पारा लगातार चल रहा है। इन दिनों बयानबाजी का सिलसिला कुछ यूं शुरू हुआ है कि एक दूसरे की घेराबंदी बहुत जोरों पर है। पिछले कुछ दिनों में जिन्ना को लेकर अखिलेश यादव ने जिस तरीके से बयान दिया, उसी जिन्ना को लेकर बीजेपी ने अब समाजवादी पार्टी को घेरने का कोई भी मौका ना छोड़ने की तैयारी कर ली है। मौका चाहे जो भी हो, अखिलेश यादव को घेरने के लिए बीजेपी लगातार अखिलेश यादव के जिन्ना को लेकर दिए बयान का जिक्र करती नजर आती है। उदा देवी के शहीद दिवस के मौके पर पुष्पांजलि समारोह में पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी जमकर कोसना शुरू कर दिया अखिलेश यादव को। उन्होंने ये तक कह डाला कि अब तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को अपनी पार्टी का नाम ही बदल देना चाहिए। समाजवादी पार्टी नहीं बल्कि जिन्नावादी पार्टी कर देना चाहिए और अपने नाम के साथ भी अखिलेश यादव नहीं बल्कि अखिलेश जिन्ना अली कर लेना चाहिए। आप सोच रहे हैं कि किस हद तक अब एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष किए जा रहे हैं। एक तरफ अखिलेश यादव का जिन्ना को लेकर दिया गया बयान, दूसरी तरफ ये बयान अब अखिलेश यादव के लिए ही गले की फांस बन चुका है। लगातार बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता इसी मामले को लेकर समाजवादी पार्टी की घेराबंदी कर रहे हैं। एक तरफ से समाजवादी पार्टी बीजेपी की घेराबंदी कर रही है तो उसी घेराबंदी का तोड़ बीजेपी ने अखिलेश यादव के जिन्ना वाले बयान के जरिए निकाल लिया है। इतना ही नहीं, केशव प्रसाद मौर्य ने फिर से इस दौरान में यह दावा भी किया कि एक बार फिर उत्तर प्रदेश में सरकार बीजेपी की बनने जा रही है और उत्तर प्रदेश में 300 सीटों के साथ में बीजेपी जीत हासिल कर सत्ता पर काबिज होने जा रही है। यानी कि उनको पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है कि इस बार भी सत्ता पर काबिज बीजेपी होने जा रही है और आंकड़ा 300 को भी पार कर जाएगा। वो यहीं पर ही नहीं रुकते हैं बल्कि वो ये तक कहते हुए नजर आते हैं कि पिछली सरकारों का इतिहास उठाकर देख लीजिए। आप कांग्रेस की बात करें, बसपा की बात करें या फिर बात करें समाजवादी पार्टी की, तीनों ही पार्टी सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार में ही लिप्त हैं। लेकिन 2014 में जैसे ही केंद्र में भाजपा की सरकार बनी, मोदी प्रधानमंत्री बने, तब से भ्रष्टाचार धीरे धीरे खत्म हो रहा है। और उसके बाद 2017 में विधानसभा चुनाव के दौरान में बीजेपी ने जिस तरीके से बढ़त हासिल की और उस बढ़त के बाद में सत्ता पर काबिज होकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने हैं, तब से भी उत्तर प्रदेश का चहुमुखी विकास हो रहा है। ये कहते हुए यहाँ पर देखिए, जो केशव प्रसाद मौर्य है फिर से अखिलेश यादव को कोसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि ये लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों को जिन्ना याद आ रहे हैं और यही वजह है कि जिन्ना उनके लिए बहुत खास हो गए हैं, तभी बार बार जिन्ना जिन्ना करके जिक्र किया जाता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो हम लगातार देख रहे हैं कि इस पूरे मामले को लेकर विवाद है कि थमने का नाम नहीं ले रहा और हर मौके पर अखिलेश यादव को जिन्ना के नाम पर कोसा जा रहा है। और केशव प्रसाद मौर्य ने जिस तरीके से अखिलेश यादव की घेराबंदी की है, उससे जाहिर सी बात है वो अपने कार्यकर्ताओं में जान फूंकने की कोशिश कर रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस दौरान में जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य ने लगातार समाजवादी पार्टी के ऊपर निशाना साधा और अपनी पार्टी की खूबियां गिनाने से वो पीछे नहीं हटे, यूं कह लीजिए कि थके नहीं, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिलहाल बीजेपी को पूरा आत्मविश्वास है कि एक बार फिर से सत्ता पर काबिज वही हो रहे हैं।